रुपए 4000 किसानों के खाते में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रुपए 4000 आएंगे तो कैसे आएंगे और कितने लोगों को मिलेंगे। तो अगर आप एक किसान होंगे, खेती करते हैं, तो आपको भी अपने अगले किस्त यानी कि 21 किस्त का इंतजार होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सरकार की तरफ से अगले किस्त को लेकर क्या अपडेट आया है। चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा बना हुआ है कि अगला किस्त यानी कि 21 किस्त का पैसा 15 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, 15 अगस्त को पैसे नहीं आएंगे, ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों हर बार पैसे 4 महीने पर आते हैं, तो इस बार आप ये सोचिए कि 13 दिन पर कैसे आ जाएंगे। तो वो 21 किस्त का पैसा है 15 अगस्त को नहीं आएगा, ये बात झूठ है। आप कोई भी वीडियो देखें, उनके बातों पर ना जाएं। आपको पैसे मिलेंगे, बिल्कुल सटीक जानकारी मैं बता रहा हूं, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, यानी आपको करीब 3.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको पैसे मिले उससे पहले आपको लिस्ट में नाम देख लेना है, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि लिस्ट में नाम कैसे पता करते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको मैं सही जानकारी बता रहा हूं, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कर देना। अगर कर देंगे तो आप झूठी वीडियो देखेंगे। मैं सही वीडियो बना रहा हूं, आप सही वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे ये बात का मालूम है। ना आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करें, आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा, तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना। क्योंकि दोस्तों मेरा एक मकसद है हर किसान भाई को सही जानकारी पहुंचाना। जब तक सही जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल लोग आपको झूठ बता रहे हैं, झूठी खबरें बता रहे हैं और आप उनकी खबरों पर भरोसा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। द हनेबल प्राइम मिनिस्टर इज रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट 2 अगस्त 2025। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर यहाँ पर लिख कर आ जाता है 20 की जगह पर 21 किस्त इतने तारीख को जारी होगा, तो समझ जाइएगा कि आपको पैसा मिलेगा। और जब तक यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, आप किसी भी बातों पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर अपडेट नहीं होता है, बात बिल्कुल झूठ रहता है। सरकार की मेन वेबसाइट ये है, अगर सरकार यहाँ पर अपडेट कर देती है तो समझ जाइएगा अब आपके बैंक अकाउंट में अगला किस्त का पैसा आ जाएगा। अगर यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ तो भाई साहब आपको अगला किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सच बोल रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर आइए, जो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है भाई साहब लिस्ट में नाम देखना तो है, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जानकारियाँ जो बताई गई है, उन जानकारियों के बारे में समझना भी जरूरी है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए अनिवार्य है। OTP आधारित KYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बिना KYC किसी भी किसान को पैसे नहीं मिलेंगे। अब हम क्या चेक करने वाले थे, नाम। चलिए लिस्ट में आते हैं, यहाँ पर देखिएगा लाभार्थी सूची लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह करके खुल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर खुलकर आने के बाद ये हमसे 5 चीज़ मांगता है। देखिए यहाँ पर 5 चीज़ मांगेगा। इन 5 चीज़ में अगर हम कोई भी गलती करेंगे तो अपना नाम लिस्ट में जीवन में नहीं देख पाएंगे। यानी हमें जो भी करना है, जो भी चेक करना है, बिल्कुल सही जानकारी, बिल्कुल सटीक जानकारी। इसमें हमें किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं करना। चलिए यहाँ पर हम आपको और दिखाते हैं। राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। राज्य का मतलब होता है दोस्तों कि आप भारत के किस राज्य के रहते हैं, चाहे आप राजस्थान के रहते हैं, चाहे आप आंध्र प्रदेश के रहते हैं, चाहे असम के रहते हैं। चलिए मैं सभी राज्यों का नाम बता देता हूं। अगर राज्यों का नाम मैं सही तरीके से बता दूंगा तो हो सकता है आप लोग को खोजने में आसानी हो। चलिए अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी पंजाब। यहाँ पर देखिएगा पुंचेरी पंजाब यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, जो कि आप देखिएगा। चलिए और हम आपको दिखाते हैं जो कि आप लोग की ज़रूरत है। भाई साहब आप लोग अगर यहाँ पर कोई भी गलती करेंगे तो नाम नहीं चेक कर पाएंगे। मैं पहले बता देता हूँ। राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली और दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, भारत के जितने भी राज्य हैं जहाँ पर भी पीएम किसान लागू है, सभी का नाम हमने बताया। चलिए जिला का ऑप्शन आ जाता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले में पीएम किसान योजना का पैसा मिल रहा है, सभी जिलों का नाम बता रहा हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, शाहजहाँपुर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर,
जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी यहाँ पर हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जो कि देखिएगा। साथ ही चलिए मैं यहाँ पर आपको सिद्धार्थनगर के रहने वाला हूँ, सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। तहसील का ऑप्शन आता है, मैं तहसील पर क्लिक करता हूँ, यहाँ वाक को ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। साथ ही यहाँ पर आ जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर देखिएगा गांव का नाम बता, मैं बाधिया गांव का नाम भर रहा हूँ। रिपोर्ट प्राप्त करने का एक ऑप्शन आता है, रिपोर्ट प्राप्त करने के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने कुछ इस तरह करके नाम खुल कर आ जाता है, जो कि आप स्वयं यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा मैं उत्तर प्रदेश भर दिया, यानी राज्य भर दिया, जिला भर दिया, तहसील भर दिया, गाँव भर दिया। ये आ जाता है क्रम संख्या, किसान का नाम, लिंग। क्रम संख्या का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्रम संख्या का मतलब ये होता है कि कितने लाभार्थी आपके गांव में उतना नाम, नंबर 1 2 3 ऐसा रहेगा। जिससे कि देखिएगा हमारे गांव में 247 लाभार्थी हैं और 247 नंबर आ गया। अब यहाँ पर फार्मर नेम का यानी किसान का नाम का मतलब होता है आपका नाम इसके नीचे रहेगा। लिंग का मतलब होता है मेल है, फीमेल है, क्या है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप मेल हैं यानी मर्द हैं तो आपका नाम एम रहेगा, अगर आप फीमेल हैं यानी औरत हैं तो आपका नाम एफ रहेगा। तो समझ जाइएगा मेल फीमेल यही होता है। जी हाँ, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, भाई साहब 250-300 नामों में हम अपना नाम कैसे ढूंढेंगे? तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर 250-300 नामों में से आपको अपना नाम ढूंढना है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। यानी जो आपका नाम है, जैसे कि आपका नाम सरातुल्लाह है तो सा से एस से जितना भी नाम होगा उसी के अंदर आपको नाम मिलेगा। देखिएगा मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका नाम यूनुस है तो यू से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा, विष्णु नाम है तो वी से जितना नाम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यानी कि अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। ये नाम ढूंढना बहुत ही आसान होगा, बहुत ही अच्छा होगा, जो कि किसान भाई अपना नाम चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो में कोई भी जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नई वीडियो। आज सुबह सुबह किसानों के लिए बड़ी जानकारी सरकार के तरफ से निकल कर आई। 15 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा 21 किस्त का पैसा। जी हाँ दोस्तों, टाइम के साथ आ गया है, डेट के साथ आ गया है। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसका नाम लिस्ट में होगा। आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको अपना नाम चेक करना नहीं आता है तो आप अपना राज्य का नाम, आप अपना जिला का नाम, आप अपना तहसील का नाम, आप अपने ब्लॉक का नाम, आप अपने गांव का नाम, आप अपने गांव के बाद अपना नाम कमेंट में बताना। हम अगली वीडियो में आपको चेक करके दिखा देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 15 अगस्त को सरकार किसके खाते में पैसा जारी करेगी और किसके खाते में नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए अभी अभी आई बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री किसान योजना रुपये 4000 15 अगस्त को 12:30 बजे मोदी जी का फैसला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम 12:30 बजे किसानों के खाते में अगला किस्त का पैसा जारी कर देंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ और जानकारियां दी है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना 21वीं किस्त का डेट फाइनल 15 अगस्त को जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खुशखबरी 21वीं किस्त का ऐलान कर दिया गया। किसानों के लिए 5 बड़े बदलाव। किसान सम्मान निधि योजना 10 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा 21 किस्त का लाभ। बड़ी खुशखबरी, वो भी आज से। कई किसानों के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या सरकार किसानों को रुपये 4000 देगी या रुपये 2000? तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी तक किसानों को 2000 मिलता था और 2000 मिलेगा। अभी तक सरकार ने किसान योजना का किस्त बढ़ाने को लेकर किसी भी तरह का अपडेट या किसी भी तरह का जानकारी सामने नहीं दिया है। हालांकि उन किसानों को 4000 मिलेगा जिन किसानों ने शायद अगली बार किसी गलती के कारण उनका पैसा नहीं आया था। देखिए
यहाँ पर बताया जा रहा है साफ शब्दों में 15 अगस्त। यहाँ पर क्या बताया, 15 अगस्त, क्या बताया है, 15 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा पैसा। ये देखिए अभी खुशखबरी आई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रुपये 4000, अभी तुरंत खुशखबरी किसानों के लिए आई। भाई साहब, अगर आप एक किसान हैं तो मैं आपको बता दूं, लिस्ट में अगर नाम है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जिन किसानों का नाम लिस्ट में होता है सरकार उन्हीं किसानों को पैसा देती है, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं होता है सरकार उन किसानों को पैसा नहीं देती है। करीब 10 करोड़ से अधिक किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठाते हैं और करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आता है। 2 अगस्त को सरकार जारी की थी पैसे, और इसमें करीब 10 करोड़ के खाते में सीधे आया था पैसा, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अभी तक नहीं आया पैसा, तो शायद उन्होंने कुछ किया गलतियाँ। तो चलिए अब लिस्ट में करते हैं नाम चेक। देखिएगा मैंने गूगल पर आया, मैंने कोई ताम झाम नहीं किया, बस मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पीएम किसान। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने क्या आया, स्टेटस, बेनिफिशियरी स्टेटस। क्या आया, बेनिफिशियरी। नीचे आते हैं, ये देखिएगा बेनिफिशियरी स्टेटस के बाद यहाँ पर क्या आता है, ये देखिएगा बेनिफिशियरी लिस्ट। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुला है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। ये देखिए क्या खुला है, हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुला है। अभी इस ऑप्शन में हमसे क्या बोलता है, जो मैंने पहले आपको बोला था, आप कमेंट करिएगा, वही यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बोलता है भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका विलेज क्या है, और आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर मैं एक एक करके आपको भरता हूँ और एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अभी आपको अपना स्टेट यानी जिस राज्य का रहने वाला हूँ वो राज्य भरूंगा और वो राज्य आपको दिखाऊंगा। क्या भरना है, राज्य भरना है। कैसे भरना है ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल के आएगा। अब भारत के आप जिस भी राज्य में रहते हैं, यानी आपका जो भी राज्य है आपको अपना राज्य भरना है। कैसे देखिए, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश का हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक करूँगा और हमारे सामने उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के जिस भी ज़िले का रहता हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट पर जब क्लिक करूँगा तो सभी जिला आ गया। मैं जिला का नाम बताता हूँ। देखिए आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, साथ ही शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर का हूँ, तो सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब आ जाता है तहसील, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आ जाता है ब्लॉक, ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा क्या दिखाया मैंने आपको, ये देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो डुमरियागंज का तहसील हम क्लिक करते हैं, तो इसमें जानते हैं क्या बोलता है डुमरियागंज के तहसील में। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए सिद्धार्थनगर बड़ा तहसील भर दिया। अब यहाँ पर इस तहसील में जो भी आता है वो हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, विलेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर गांव का नाम मैं आपको बताता हूँ। चलिए कुछ भी मैं बुड्ढी खास कर देता हूँ। क्या, बुड्ढी खास। और नाम आ जाता है गेट रिपोर्ट का। क्या नाम आता है, गेट रिपोर्ट का। जैसे मैंने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाता है सर्वे नंबर। ये देखिएगा सर्वे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे सर्वे नंबर का मतलब होता है हमारे गांव में कितने लाभार्थी हैं सबका नाम दिखेगा। साथ ही यहाँ पर आ जाता है फार्मर नेम। फार्मर नेम का मतलब होता है जितने आपके गांव में लाभार्थी हैं सबका नाम आएगा। जेंडर, जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल। चलिए नीचे चलते हैं।
अब यहाँ पर हम आपके सामने आते हैं। अगर हमारे गांव में 50 नाम से ज़्यादा होगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। वैसे मेरे गांव में 379 लोग हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा 379 लोग पे हमने जब क्लिक किया तो आपके मन में, सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब इतने नामों में कैसे नाम खुलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इतने नामों में से नाम ढूंढने का सबसे सर्वप्रथम उपाय है, आपका नाम अगर अंकुश है तो ए से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा, ए से नाम वाले में आपको ढूंढ लेना है। अगर आपका नाम माला राम है तो एम से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम काजल है तो के से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। यानी कि अपने नाम के पहले अक्षर से नाम ढूंढ सकते हैं। यानी कि आपको अपना नाम का पहला अक्षर याद कर लेना है और उतने में से आप अपने गांव के लाभार्थियों का नाम ढूंढ सकते हैं। यही जानकारी है, यही उम्मीद है, यही किसानों का सर्वप्रथम उपाय है। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया होगा तो मैं हूँ आपका अपना माला राम यादव। किसान योजना, किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी छोटी मोटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं 21 को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का अपडेट नहीं दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात 9 बजे से किसानों के खाते में 21 किस्त का पैसा आएगा। अगर 21 किस्त का पैसा नहीं आया तो आज रक्षाबंधन का तोहफा आएगा। जी हाँ, आज रक्षाबंधन है, ये बात सभी लोगों को मालूम है। कई वीडियो में ये बताया गया था, कई बार वीडियो में सूचित किया गया था कि किसानों को रक्षाबंधन पर हमारे देश के पीएम मोदी जी बड़ा उपहार देने वाले हैं। वो समय आ गया, लेकिन कई किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनके खाते में 20वीं किस्त भी नहीं आया और ये भी नहीं आएगा। कारण क्या है भाई साहब? लिस्ट में नाम, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लिस्ट में नाम कैसे पता करना है, चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन अगर आप लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो मैं आपका अपना भाई रेणु माला राम यादव, मैं आपको बता दूं, लिस्ट में नाम देखने के लिए सबसे पहले आपको गूगल, क्रोम ब्राउजर, इंटरनेट कहीं पर भी जाना है। आप जिस राज्य के रहते हैं आपको अपना राज्य, आपको अपना जिला, आपको अपना तहसील, आपको अपना ब्लॉक, आपको अपना गांव, ये 5 चीज़ और अपना नाम भर देना है, मिल जाएगा। अगर आप पता नहीं कर पाएँ तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपको जानकारी देकर अगला वीडियो आपके नाम से बना देंगे। चलिए नीचे आते हैं। अगली बार हमारे पास एक आदमी का मैसेज आया था, उन्होंने अपना गांव, अपना राज्य, अपना जिला, अपना तहसील, अपना ब्लॉक, अपना नाम बताया। अब मैं उनका चेक करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं जो बता देता हूं। देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एक मेन वेबसाइट पर आता हूं, तो यहाँ पर जानते हैं क्या सूचित किया जाता है। ये देखिएगा, इस कोष्टक के अंदर बताया गया है कि 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को किसानों के खाते में वाराणसी से हमारे देश के पीएम मोदी जी जारी किए गए थे। पीएम किसान योजना की केवाईसी अनिवार्य है और लिस्ट में नाम चेक करना अनिवार्य है, यहाँ पर लिखा है। नाम कैसे चेक करना है, चलिए नीचे आते हैं। जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का। लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर हम आपके सामने क्लिक करते हैं। जैसे लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा। सबसे पहले स्टेट का मतलब होता है राज्य, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब तहसील, और ब्लॉक का मतलब होता है आपका ब्लॉक क्या है। और उसके बाद विलेज का ऑप्शन आता है। लास्ट ऑप्शन गेट रिपोर्ट, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। चलिए एक एक करके आपको हम बताते हैं और एक एक करके आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेट पर क्लिक करना होगा। स्टेट का मतलब है राज्य। टाइम देखिएगा, आज 9 तारीख है, 8वां महीना 2025, 12:43। आज रक्षाबंधन का दिन भी है और मैं आपको जानकारी के हिसाब से जानकारी भी प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए देखिए, स्टेट पर क्लिक करने के बाद आ जाता है कि भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। अब हम यहाँ पर जिस राज्य में रहता हूँ अपना राज्य चेक करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सभी राज्यों का नाम बता देता हूँ। आप अपने राज्यों का नाम सुन लीजिएगा, बेहतर ही होगा। वैसे तो हमारे पास जिनका कमेंट आया है मैं उनको तो चेक ही करके बताऊँगा, वो भी बताऊँगा कौन है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कौन तक देखिएगा। देखिए, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा। देखिएगा,
क्या गया, मणिपुर। देखिएगा लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड द दामन, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का, हमारे चाचा जी कमेंट किए थे उत्तर प्रदेश के हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया, अब आगे बढ़ गया। अब जिला बताता हूँ कि हमारा जिला किस, हमारे चाचा किस जिले के थे, और आपको हम चेक करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं जिला के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिलों का नाम बताऊँगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिलों का नाम गौर से सुनिए, आपका जिला कौन सा है। भाई साहब मेन बात यही है, अगर यहाँ पर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो समझ नहीं आएगा। चलिए, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, उसके बाद आ जाता है बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, साथ ही दोस्तों ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, साथ ही आ जाता है मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, साथ ही आ जाता है दोस्तों सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर आ गया, हमने आपको दिखाया क्या है, वाराणसी, उन्नाव, सब कुछ हमने आपको दिखाया। भाई साहब भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है और जहाँ जहाँ पर भी पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है उत्तर प्रदेश में, हमने वो भी आपको दिखाया। चलिए, मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, चाचा हमारे सिद्धार्थनगर के थे, हम सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा हमने क्लिक किया, अब आ जाता है दोस्तों यहाँ पर जानते हैं तहसील का, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपका तहसील क्या है। तो जो चाचा हमें कमेंट किए थे उनका जो तहसील है दोस्तों क्या था, वासिक था कि डुमरियागंज था कि इटवा था कि नौगढ़ था कि सोहरतगढ़ था, क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट बताता हूँ कि चाचा किस जगह के रहने वाले थे। याद आ गया, चाचा इटवा के रहने वाले थे, मैं इटवा पर क्लिक कर दिया। अब चाचा का गांव क्या था मैं बताता हूँ। जिन चाचा ने हमारे पास मैसेज किया था गांव सिवरवा तिवारी, उनके गांव का नाम है सिवरवा तिवारी। चलिए यहाँ पर मैं सिवरवा तिवारी गांव ढूंढता हूँ। देखिए जिन चाचा का मैसेज आया था उनका गांव का नाम है सिवरवा तिवारी। ये देखिएगा सिवरवा तिवारी हो गया। गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आया, इस पर हमने क्लिक कर दिया। देखिएगा अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ नाम जो कि देखिएगा, और यहाँ पर देखिएगा बहुत से नाम है, और यहाँ पर देखिएगा नाम की भाई साहब की नाम आपको मैं क्या बताऊँ, इतना नाम है ना कि आप यहाँ पर देख नहीं सकते। अगर इतने नामों में से आपको कोई नाम अगर समझ में नहीं आता है तो नाम आप चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही आराम से आप चेक कर सकते हैं। नाम चेक करने के लिए मैं आपके सामने ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पर देखते हैं एच से कहाँ शुरू होता है, ABCDEFG इसका मतलब एच जो है शुरुआत में है। चलिए एच ढूंढते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ABCDEFG, यहाँ पर देखते हैं एच देखते हैं और एच देखिएगा हरिराम यादव नाम है 30 नंबर, और यहाँ पर 30 नंबर उनका नंबर पर आता है हरिराम यादव। उसके बाद सर्वे नंबर ये है दोस्तों, ये सर्वे नंबर है, और ये फार्मर नेम है और जेंडर नेम है, और ये राज्य जिला तहसील और गांव है और गेट रिपोर्ट है। देखिएगा कुछ इस तरह करके आप लोग पता कर सकते हैं, अपने नाम के पहले अक्षर से आप पता कर सकते हैं। ये आपको जानकारी हम बता देते हैं जो आप लोग समझ जाइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग हमसे जुड़ के पूरी जानकारी लिए। दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में यही चाहता हूँ, मैं अपने हर वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता, कोई चाचा, कोई भैया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहा है तो उसे केवाईसी करना है, भू की सत्यापन करना है। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि बिना केवाईसी, भू की सत्यापन, बिना आधार बैंक से जुड़े किसी भी किसान को, किसी भी भोले भाले किसान, किसी भी चाचा को पैसा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक मकसद है, किसानों का एक मकसद है, किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपये आता है, 4 महीने पे 2,000 आता है। तो अभी तक 21 किस्त से जुड़ी सरकार की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त सुबह के टाइम यानी 12 साढ़े 12 बजे तक किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात कोई झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमारे देश के पीएम मोदी जी उस दिन लाल किले दिल्ली से किसानों के खाते में जारी कर देंगे पैसे। वो भी जारी करेंगे भी तो कितने करेंगे ये बताएंगे। कई किसानों के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या किसानों को डबल खुशखबरी दिया जाएगा? क्या किसानों का 2,000 से बढ़कर 4,000 मिलेगा? क्या किसानों को 6,000 मिलेगा? तो आप सबके सवालों का जवाब इस वीडियो में है, तो कृपया करके हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। किसानों के लिए सरकार ने कर दिया एक और ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम है कि पिछला किस्त का पैसा 5 महीने बाद मिला था, लेकिन सरकार ने इस बार ऐसा क्या सोचा कि एक किस्त नहीं, डबल किस्त बोली है सरकार। 21 किस्त और 22 किस्त एक साथ दे देगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई साहब इलेक्शन का समय आने वाला है और मैं चाहता हूं कि मैं काम में बिजी हो जाऊंगा, तो इससे पहले हम किसानों को डबल किस्त एक साथ दे देते हैं, यानी कि किसान भाइयों को डबल खुशखबरी दे देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर सरकार डबल किस्त क्या देने वाली है और कितना पैसा देने वाली है। क्या डबल किस्त में किसानों को 8,000 देगी, या किसानों को 4,000, या किसानों को 6,000? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी बताएंगे जो आपको कोई जानकारी नहीं दिया होगा। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको जानकारी बता दूं कि 15 अगस्त के दिन इस बार लाल किला से हमारे देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में जारी कर सकते हैं अगला किस्त का पैसा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार किसानों के खाते में अगला किस्त का पैसा लाल किला से 15 अगस्त को जारी करेंगे, जो कि 12 करोड़ किसानों को उनके अगले किस्त का लगातार इंतज़ार है। अगर आप भी उन किसानों में से आते हैं जो आपको भी अपने अगले किस्त का इंतज़ार है, तो चलिए अब आपको हम बताते हैं। लेकिन आपको हम बता दें भाई साहब, सरकार ने ये कहा है कि जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा केवल उन्हीं को हमारी सरकार पैसे देगी, वरना नहीं देगी। ये देखिएगा 500, 500, 1,000, 500, 1,500, 500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 3,600 और 5,41,00, यानी कि किसानों को डबल जो खुशखबरी मिलेगा पूरे 4,000 रुपये से अधिक रहेगा। लेकिन जिसका नाम लिस्ट में रहेगा केवल उन्हीं को मिलेगा। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या जानकारी आपके पास होना चाहिए? सबसे पहले भारत के आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है, नाम क्या है, यानी कि ये सब चीज़ आपको सही तरीके से भरा जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको फाइल भरना है। चलिए आपको अभी दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो डबल खुशखबरी सरकार देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। क्या लिखा है? पीएम किसान 21 किस्त कब आएगी? पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की 21 किस्त। क्या डबल मिलेंगे पैसे? ये इंतज़ार भाई साहब आपको खाली नहीं है, ये इंतज़ार करीब 12 करोड़ किसानों को। डबल किस्त कितना मिलेंगे पहले सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ, पहले ध्यानपूर्वक सुनिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 21 किस्त डेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद की योजना है, यानी ये केंद्र सरकार के तरफ से किसानों को एक बड़ी आर्थिक मदद होती है, जिसमें किसानों को सरकार के द्वारा
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाता है और किसानों के खाते में इसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए आपको और इसके बारे में बताते हैं। देखिएगा दोस्तों, 2 अगस्त के दिन आप लोगों को ये मालूम है कि देश के पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से 20वीं किस्त जारी किए थे, जिससे करोड़ों किसानों के खाते में पैसा पहुंचे थे और अब 21 किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन इस बीच हर किसान के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या सरकार इस योजना की राशि को बढ़ाएगी? क्या सरकार किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा सकती है? क्योंकि दोस्तों ये लगातार 6 साल से है और अभी तक सरकार ने इसको बढ़ाने का नाम नहीं लिया। लेकिन किसान हर बार यही इंतज़ार करते हैं, क्या सरकार 2000 से लेकर 4000 रुपये करेगी या नहीं। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो किसान योजना है ना दोस्त, ये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और ये योजना इतना चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस योजना में न हिंदू देखा जाता है, न मुस्लिम, न चमार देखा जाता है, न बढ़ी, न कुहार देखा जाता है, न यादव, न लोहार, न बनिया। इस योजना की खास बात यह है कि जिस किसान के नाम पर थोड़ी खेती है उसी किसान को लाभ देती है सरकार। ऐसा नहीं है सरकार कि इसमें जात करती है। आप लोगों को ये मालूम होगा, आपके गांव में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे चमार हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, उनको लाभ सरकार देती है। हालांकि लगातार देती है और जिन किसानों का नाम कटा है शायद उन्हीं के कुछ गलती के कारण कटा है। सरकार नहीं चाहती है कि हम किसान का नाम काट दें। सरकार ढूंढ किसानों को लेकर आती है। किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक बहुत बड़ी किसान योजना आर्थिक सहायता देती है, जिससे करीब 20,500 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में पैसा जाता है। 10 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ उठाते हैं तो 20 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ पाते हैं, यानी कि 20 करोड़ से अधिक किसान को पैसे मिलते हैं। और प्रत्येक किसानों को कितना मिलते हैं? 2000। ज़्यादा नहीं मिलता भाई साहब, 2000 मिलता है। मैंने जैसा आपको बोला, ज़्यादा नहीं मिलता। कितना मिलता है? 2000। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में लिखता हूँ, देखिएगा 2000। लेकिन इस किस्त का इंतजार किसानों को काफ़ी समय से था और आखिरकार उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो गए। अब किसान 21 किस्त का जो इंतज़ार है कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल हर किसान के मन में है, भाई साहब बहुत दिन बीत गए, क्या सरकार इस बार किसानों के खाते में कुछ पैसे एक्स्ट्रा डालेगी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब, अभी तक सरकार ने इसको बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। क्या बढ़ने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त? पिछले कुछ समय से चर्चा थी कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ा सकती है। हालांकि अभी तक बढ़ाने को लेकर कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं आया। लेकिन अभी जो इसका अगला किस्त है, सरकार इसको बढ़ाने के बारे में तो चर्चा नहीं की है। हालांकि किसानों से ये कहा जा रहा है कि शायद किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो जारी हो जाएगा। कब जारी होगा? 15 अगस्त बताया जा रहा है, लेकिन नहीं, नवंबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में जारी हो सकता है पैसे। देखिए पहले भाई साहब आप लोग ये बात सुनिएगा, पहले ये समझिएगा। मैं आपको जहाँ तक बता रहा हूँ, देखिए किसानों का जो ये किसान योजना का लाभ मिलता है साल 2019 से शुरू हुआ था। इसका मकसद है कि छोटे और मझोले किसानों की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो खेती के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे बीज, खाद और अन्य सामान आसानी से खरीद सकें। इस योजना के तहत हर पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, यानी पूरे साल में कुल 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है। जी हाँ, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत खासकर उन लोगों के लिए है जो छोटी जोत पर करते हैं, यानी कि खासकर उन लोगों के लिए है जो छोटी जोत पर खेती करते हैं, यानी छोटी खेती है और खेती करते हैं। ऐसे किसानों के लिए ज़रूरी है 20वीं किस्त जारी होने के बाद सरकार कभी भी 21 किस्त का ऐलान कर सकती है। 20,500 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए। 20वीं किस्त जून में आने वाली थी, यानी आ गई अगस्त में, क्योंकि देर हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह या नवंबर के दूसरे सप्ताह में सरकार पैसे जारी कर सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
चार हजार रुपये किसानों को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एक किसान एक खेती करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा फैसला आ गया। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को जारी करेंगे पैसे। शुभ अवसर भी आ गया, शुभ टाइम भी आ गया, शुभ मौका भी आ गया, शुभ दिन भी आ गया। जी हाँ, समय क्या है, तारीख क्या है, डेट क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि समय के साथ तारीख और सब कुछ आ गया है। कौन सा दिन रहेगा? रक्षाबंधन रहेगा, रक्षाबंधन नहीं रहेगा, 15 अगस्त रहेगा। किसानों का डेट फाइनल हो गया। अब की बार वाकई में किसानों के खाते में 15 अगस्त को जारी किया जाएगा पैसा। पीएम मोदी करेंगे बड़ा ऐलान। जी हाँ, मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल सबूत के साथ। अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी बताया है कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक किसान एक खेती करते हैं तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि 15 अगस्त को जारी किया जाएगा पीएम किसान योजना की 21 किस्त का पैसा। कौन सा? 21 किस्त का पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी 20वीं किस्त का इंतजार करीब 5 महीने तक किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 किस्त को लेकर अचानक से फैसला कर दिया कि 15 दिन भी पूरे नहीं हुए और किसानों के खाते में 21 किस्त जारी करने को फैसला लिया। क्या वाकई में किसानों को जारी हो जाएगा पैसा? तो चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले पीएम किसान योजना की बड़ी किस्त तारीख को लेकर भी फैसला। हमारे देश के पीएम मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री जी दोनों लोग मिलकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फैसला लिए। दोनों लोग मिलकर किसान योजना के तहत ये बड़ा फैसला ले लिए और किसानों का तारीख ऐलान कर दिए। हाल ही फिलहाल में ये भी खबर आ रही है क्या किसानों का 2000 से बढ़कर 4000 हो जाएगा। तो आज मैं आपको ट्वीट के माध्यम से दिखाऊंगा क्या वाकई में किसानों का पैसा बढ़ेगा और क्या वाकई में किसानों को 15 अगस्त को मिलेगा। तो ये वीडियो भाई आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी की हो सकती है। तो आपसे निवेदन है वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस कर देते हो तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसानों को 2000 मिलेगा या 4000, यानी कि किसानों का जो चर्चा बना हुआ है रुपये 4000 को लेकर, क्या वाकई में किसानों को 21 किस्त का 4000 मिलेगा। तो आपके जानकारी के लिए मैं जानकारी बता दूं कि 21 किस्त का 4000 नहीं मिलेगा, 2000 मिलेगा। लेकिन हाँ, मिलेगा। अब आपके मन में सवाल है भाई साहब, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या है? 20वीं किस्त का पैसा जिन लोगों को रुक गया है उन लोगों के खाते में आएगा 4000 और जिन लोगों का पैसा उनके खाते में आ गया है उनको आएगा 2000। यानी कि जिन किसानों का पैसा आ चुका है उन किसानों को 2000 आएगा और जिन किसानों को नहीं आया है उन किसानों को 4000 आएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव किया जाता है, लेकिन हाल ही फिलहाल में एक ऐसा बदलाव किया गया जो किसानों को थोड़ा दुखी कर देगा। अगर 1 तारीख दूसरा महीना 2019 के बाद कोई भी किसान नया खेत खरीदा है और वो पीएम किसान योजना का लाभ पा रहा है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। हालांकि उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा, आगे क्या होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसे किसानों को होल्ड पर कर दिया जाएगा और ऐसे किसानों को किसान योजना के मिलने में थोड़ी मुसीबत हो सकती है और थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए जानते हैं अब 21 किस्त से जुड़ी ट्विटर पर ट्वीट क्या आया। तो यहाँ पर देखिएगा पीएम किसान योजना के भाई प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मैंने आपके सामने ट्विटर खोल दिया। ये किसान योजना का मेन वेबसाइट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी अच्छी खबर आनी होती है तो यहाँ पर ही जानकारी दी जाती है। यानी किसान योजना से जुड़ी अगर कोई खबर बताना है या किसान योजना से जुड़ी कोई खबर देना है, कोई जानकारी देना है तो यहाँ से ही होती है। 15 अगस्त को जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उससे पहले ट्वीट कर दिया गया है। यहाँ पर एक जानकारी भी बता दी गई है जो एक कोष्टक के अंदर देखिएगा। क्या लिखा है? समृद्ध और सख्त किसान पीएम किसान सम्मान निधि की पहचान 2 अगस्त 2025 11 बजे बनौली सेवापुरी से वाराणसी उत्तर प्रदेश से जारी किया गया था पैसे। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों का जो पैसा था किसानों के खाते में ये पैसे जो है भाई जारी किए गए थे, जो कि कब जारी किए गए थे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश से जारी किए गए थे, वो भी किसानों को जारी किए गए थे। चलिए बताते हैं विस्तार पूर्वक से। तो भाई साहब जो किसानों के मन में सवाल है कि 2 अगस्त को जो पैसा जारी किया गया था वो जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए उनके लिए क्या है। तो भाई साहब जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आए उन्हें केवाईसी करना चाहिए
और अपने डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है। और एक सवाल और, 4,000 रुपये जो किसानों को आने वाले हैं, पहले सुनिएगा, मैं आपको इसको थोड़ा कलर थोड़ा हटा देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें। कलर थोड़ा लाल कर देता हूं, देखिएगा ये जो किसानों को 4,000 रुपया आने वाला है, ये देखिए कितना 4,000 रुपया जारी होगा। कितना जारी होगा? 4,000 किसानों को जारी होगा, ये बताया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि किसानों को कितना आएगा? 2,000। कितना आएगा? 2,000 आएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, आपके मन में एक जवाब आएगा पूछने के लिए, आप परेशान रहेंगे कि भाई साहब सोशल मीडिया पर 4,000 की जो चर्चा चल रही है उसके बारे में क्या ख्याल है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है वो बिल्कुल झूठ है। जिन किसानों का पैसा अगली बार रुका था उन किसानों के खाते में आएगा, और पैसे जो जारी होंगे कुछ इस तरह जारी होंगे जो कि यहाँ पर आपके सामने जारी हो रहे हैं, देख सकते हैं। ये किसानों को हालांकि 20 किसका पैसा है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 21 किसका पैसे की अभी अपडेट नहीं आई है। 15 अगस्त को भी जारी होगा कि नहीं, अभी तक इस पर सरकार कोई टिप्पणियाँ नहीं की है। तो जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं आता है, जब तक मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह करके जो 20 किसका पैसा है, ये संख्या जो है आपके सामने देखिएगा, ये सम्मान निधि यानी पाने वालों की राशि की संख्या है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज जारी हो रही है सम्मान निधि योजना, जो कि स्वयं आप देखिएगा यहाँ पर ये एग्रीकल्चर यानी कि पीएम किसान योजना का जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पर जानकारी कितना बताया गया, यहाँ पर लिखा गया, मैं दिखा देता हूँ। करीब 10 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि उनके बैंक अकाउंट में सरकार के द्वारा जारी की गई। और जितने भी किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं उस अन्नदाताओं से कहना चाहता हूँ कि भाई साहब अगर आप लोगों के खाते में पैसे नहीं है तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर जांचें। देखिएगा हम अपने किसानों के हित के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भाई साहब हम किसानों के हित के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि किसान भाइयों को जो पैसा मिलता है वो मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को जो 20 किस्त का जारी किया गया है, 20 किस्त में करीब 20,500 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि किसानों के खाते में जारी की गई है, जो कि आप इस कोष्टक के अंदर देखिएगा। करीब 10 करोड़ से अधिक किसान के खाते में डीपीटी के माध्यम से हस्तांतरण किए गए हैं पैसे। करीब 10 करोड़ किसानों को डीपीटी के माध्यम से पैसे उनके बैंक अकाउंट में जारी किए गए हैं। करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए और 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे आए। लेकिन वित्तीय मंत्रालय से अभी तक कोई आदेश नहीं आया है कि किसानों का जो पैसा है वो बढ़ोतरी होगा कि नहीं। हालांकि लोग सोशल मीडिया पर कई सवाल उठा रहे हैं, तो मैं किसी भी सवाल का निंदा नहीं करता हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी तक मंत्रालय की तरफ से 20 किस्त से जुड़ी कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है जिसे मैं आपको दे सकता हूं और जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। हालांकि मैं आपको जागरूक कर सकता हूं, मैं आपको बिना वीडियो के माध्यम से जानकारी दे सकता हूं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक उत्साह पैदा कर सकता हूं। केवल मेरा मकसद है जानकारी देना। सरकार महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देती है, ऐसा नहीं कि खाली पुरुषों को पाते हैं। जो किसान योजना से जुड़े हैं उन लोगों को मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी जानकारी के बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरुआत से बताते हैं। किसानों को रक्षाबंधन का तोहफा मिलने वाला था, लेकिन किसी कारण से सरकार ने पैसा रोक दिया। जी हाँ, यहाँ पर साफ लिखा है सरकार ने क्यों रोकी किस्त। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पीएम किसान योजना का पैसा रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन का तोहफा किसानों को मिलने वाला था, जब करोड़ों किसानों को इसका इंतजार हो चुका था, तो सरकार ने क्यों रोका किस्त। आखिर सरकार ने तोहफा क्यों नहीं दिया। करोड़ों किसान भाइयों को आस था कि सरकार उन्हें रक्षाबंधन का तोहफा दे देगी। जब रक्षाबंधन नज़दीक आ गया तो सरकार ने किस्त रोक दिया। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी हम जानेंगे और यही वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपने केवाईसी नहीं किया तो केवाईसी करना। लेकिन पहले ये जान लीजिए सरकार ने क्यों किस्त रोका। क्या सभी का रोका या कुछ लोगों को रोका? तो चलिए वीडियो के माध्यम से समझते हैं विस्तार से। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले विस्तार से समझाता हूँ। क्या लिखा है, सरकार ने क्यों रोका, यानी कि सरकार किसानों का पैसा क्यों रोकी। कारण क्या है, सरकार को क्या किसानों से कोई दुश्मनी है? तो भाई साहब आपको मैं कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो पूरा देख लीजिएगा। ये वीडियो में बिल्कुल सच बताया गया है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो दूसरे का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, लोगों का वीडियो देखकर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए
यहाँ पर क्या लिखा है, रक्षाबंधन का तोहफा किसानों को मिलने वाला था, लेकिन सरकार ने लाखों किसानों का अब भी पैसे का इंतजार है, लेकिन क्यों रोक दी 21 किस्त का पैसा, क्यों रोक दी 21 किस्त के बाद किसानों का रक्षाबंधन का तोहफा। तो सुनिएगा, मैं आपको यही जानकारी बता रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी हो चुकी है। ये बात सबको मालूम है कि 2 तारीख दोपहर 11 बजे हमारे देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में पैसा जारी कर दिए, आज तक करीब 5 दिन पहले। उसके बाद बताया गया था कि किसानों को रक्षाबंधन का तोहफा सरकार अलग से देने वाली है। देश भर के 10 करोड़ से ज़्यादा पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल चुका है। कुल मिलाकर 20,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। अगर कुल मिलाया जाए करीब 21,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में, यानी कि कहा जाए तो किसानों के खाते में ट्रांसफ़र हुए। मिल चुकी कुल किस्त किसानों को 21,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होता है। पीएम किसान योजना में कोई बिचौलिया नहीं होता है। अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 21-20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, पैसे नहीं भेजे गए हैं। ऐसे किसानों के लिए बड़ा अपडेट आया है, यानी जिन किसानों के खाते में पैसे नहीं आया था उन किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है, एक बड़ी जानकारी आई है, जो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके लिए जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा किसके माध्यम से। उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें तो यूपी कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 20वीं किस्त के लिए 2.43 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों की लिस्ट तैयार हो गई है। हालांकि पैसे करीब 3 लाख करोड़ यानी 3 लाख जो किसानों के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया गया है। जिन किसानों के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे गए हैं उनकी डिटेल जांच के दायरे में है। यानी कि पीएम किसान योजना के तहत जिन किसानों के खाते में किसी गलती के कारण या किसी कारणवश पैसे नहीं आया था, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया गया है। उनकी जो जांच है अभी दायरे में है। ये पता किया जा रहा है कि भाई साहब ये किसान ऐसा क्यों है जो उनके खाते में पैसे नहीं हैं। सरकार चाहती है सभी किसानों को देना, सरकार का कोई अकेला दुश्मन नहीं है। देखिए, इस योजना की इतनी खास बात क्यों और ये योजना इतना चर्चा में क्यों है, यानी कि ये योजना इतना चर्चा में क्यों है और इस योजना की जो खास बात है क्या है। तो देखिएगा, इस योजना की खास बात ये है, चाहे आप यादव हो, चाहे आप बनिया हो, चाहे आप चमार हो, चाहे आप पंडित हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे कोड़ी हो, चाहे कोई भी गद्दी हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, इस योजना में कास्ट नहीं देखा जाता है। इस योजना में गरीब परिवार देखा जाता है। सरकार का एक मकसद है कि गरीब परिवार की मदद करना और सरकार का ये मकसद है कि गरीब परिवार की जो जानकारी है उन्हें देना। यूपी में करीब 14,27,034 किसान अपात्र पाए गए हैं। उनकी किस्त रोक दी गई है, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये पैसा अस्थायी रूप से नहीं रोका गया है। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा, पात्रता आधार पर बचे हुए किसानों के खाते में 20वीं किस्त भेज दिया जाएगा। सरकार जो तोहफा रोकी है, बल्कि तोहफा नहीं रोकी है, ना सरकार की तरफ से कोई तोहफा मिलने वाला था। सरकार बस किसानों को जो पीएम किसान योजना देती थी वही पैसा दे रही है। लेकिन सुनिएगा, सरकार ने बताया क्यों रोकी। ऐसे किसान जिन्होंने 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद ज़मीनी की खरीदी वो फ़िलहाल पात्र नहीं है। यानी अगर कोई किसान 1 तारीख 2 महीना 2019 के बाद ज़मीन खरीदा है तो वो किसान इसके पात्र नहीं है। एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्य जैसे पति, पत्नी, वयस्क सदस्य, नाबालिग लाभ ले रहे हैं तो भुगतान रोका गया है। ऐसे मामलों में लाभ अस्थायी रूप से रोककर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर कोई किसान 2019 के बाद खेत खरीदा है और सोचता है कि उसे लाभ मिल जाए तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने ये साफ कर दिया है, तो अस्थायी रूप से नहीं रोका गया है। उसकी जांच होने के बाद उसको पैसा मिल जाएगा। उसे जांचने के लिए पीएम किसान ई मित्र पर जाकर जानकारी ले सकता है, वहाँ से जानकारियाँ भी किसानों को मिल जाएगी। कैसे पता करें कि आपकी किस्त आई कि नहीं? भाई साहब, ये भी किसानों के मन में मैसेज तो नहीं आया इस बार, लेकिन हालांकि किसानों को इंतजार है कि कैसे पता करें कि उनको पैसा आया कि नहीं। अगर पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होता है तो सामान्यतः इसके मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसे खाते में आ चुका होता है लेकिन मैसेज नहीं आता है। ये भीड़ भाड़ की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि एक बटन के माध्यम से 1-2 लोगों को नहीं, तकरीबन 10 करोड़ किसानों को जारी होता है। ऐसे किसान भ्रम में रहते हैं कि भुगतान हुआ या नहीं, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ, pmkisan.gov.in पर जाएँ।
वहाँ पर समस्या करें। वेबसाइट फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाए, वहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन क्लिक करें। नया पेज खुलने पर आपसे कोई जानकारी मांगी जाएगी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, मांगी गई जानकारी, गेट डाटा पर क्लिक करें। कैसे पता चलेगा कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं? अगर KYC लैंड सेंडिंग और आधार सेंडिंग के सामने यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका पूरी तरह वैध है और पैसा ट्रांसफ़र है। जल्दी ध्यान रहे, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। एक साथ पैसा नहीं आता है, किसी को तुरंत पैसा मिल जाता है तो किसी को कुछ घंटे या किसी को अगले दिन या किसी को कुछ दिन लग सकते हैं। बैंक ब्रांच में जाकर भी कर सकते हैं पता। अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पैसा आपके खाते में आया है या नहीं तो आप आपकी बैंक ब्रांच में जाकर स्टेट बैंक या पासबुक एंट्री ज़रूर बैंक चेक कराएं। इसे आसान प्रक्रिया से ही आप खुद जान सकते हैं कि PM किसान सम्मान निधि का पैसा आया या नहीं, क्योंकि यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि लिखा रहेगा, सरकार के द्वारा बताया गया पैसा लिखा रहेगा। जिनके पास खुद की खेती वाली ज़मीन है, ज़मीन का रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए। किसान भारत का नागरिक होना चाहिए। छोटे और किसान भी पात्र होते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2019 को की गई थी। इस योजना के तहत देश के सभी पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के 4-4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। यह राशि लाभार्थी किसानों के सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से ट्रांसफ़र भेजी जाती है। लेकिन आप लोग से बता दें, अगर आप लोग ये किसान है, अभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यह 21वीं किस्त और रक्षाबंधन तोहफा दोनों एक साथ किसानों के पास आ रहा है। जी हाँ, ये डेट देखिएगा, समय देखिएगा। PM मोदी जी के हाथों में और CM योगी जी के हाथों में रक्षाबंधन का तोहफा है और यहाँ पर नेताजी खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, जो कि आप स्वयं देखिएगा। ये खुशी का एक माहौल है। रक्षाबंधन का ये तोहफा किसानों के लिए बड़ी साबित हो रही है। आज 8 अगस्त से रुपये 4,000 जारी किए जा सकते हैं। अगर आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि किसानों को मिलेगा रक्षाबंधन का तोहफा, तो यहाँ पर आप स्वयं देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे, किसको मिलेगा पैसा, किसको नहीं मिलेगा। तो भाई साहब, आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। अगर कोई भी पार्ट आप लोग मिस कर देते हो तो जानकारी समझ नहीं आएगी। देखिएगा, 21 किस्त का भी डेट फाइनल हो गया है। आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो 20वीं किस्त का पैसा था 2 अगस्त के दिन आया था। कब आया था? 2 अगस्त के दिन हमारे देश के PM मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोपहर 11 बजे के टाइम एक रिमोट के माध्यम से करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे जारी किए गए थे। जभी से 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जभी से लोगों को इंतजार। और यहाँ पर भी एक जानकारी देखिएगा, जहाँ पर बताया जा रहा है आज 8 अगस्त 2025 रुपये 4,021 किस्त रक्षाबंधन तोहफा। जी हाँ, मैं आपको जहाँ भी आप बोले मैं दिखा सकता हूँ। आप जिस भी वेबसाइट पर बोलें, जहाँ भी देखें, आपको मैं PM किसान योजना की वेबसाइट पर भी दिखा सकता हूँ। वहाँ पर भी जानकारी बताया गया है कि किसानों को मिले। वहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ कि किसानों को रक्षाबंधन तोहफा मिलेगा। इस बात में कितनी सच है, ये बात कितना झूठ है, आज मैं इसी का पर्दाफाश करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, PM किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि KYC कर लिए हों, भू की सत्यापन कर लिए हों, आधार बैंक से जुड़ गया हो। अगर उन लोगों ने 19 यानी साल 2019 के पहले अगर उन्होंने खेत खरीदा होगा तो लाभ मिलेगा। अगर साल 19 के पहले यानी आज से 6 साल पहले खेत खरीदा होगा तो मिलेगा, अगर उसके बाद खरीदा होगा तो नहीं मिलेगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि करीब 12 करोड़ किसानों को सरकार के द्वारा PM किसान योजना का पैसा जारी होता है और अब तक किसानों के खाते में लगातार ये पैसा ट्रांसफ़र होते आए हैं। और ये एक बात और बता दूं, प्रत्येक किसानों के खाते में कितने पैसे 40-40 हज़ार रुपये जारी किए गए हैं। ये पैसे एक साथ नहीं आए हैं, 2-2 हज़ार रुपया करके सरकार के तरफ से आए हैं। लेकिन इस बार 5 महीना देर होने के बाद किसान भाई काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। किसान भाई परेशान हैं, क्या वाकई में सरकार इनका इंतज़ार ख़त्म करेगी? तो यहाँ पर देखिएगा, बताया जा रहा है रुपये 4,000 PM किसान 21 किस्त
रक्षाबंधन का तोहफा रुपये 4000 आज। मैंने कई जगहों पर आपको यही दिखाया कि रक्षाबंधन का तोहफा किसानों के खाते में जारी किया जा रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों के खाते में आया है, उस तरह ये भी पैसा किसानों के खाते में लगातार आ रहा है। तो चलिए पहले मैं नाम लिस्ट में चेक करता हूं और किसान योजना की तरफ से और भी जानकारी आई है उसके बारे में बात करता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि पीएम किसान योजना का जो पैसा था उसके लिए जानकारी निकल कर आई है। मैंने आपको ये भी बताया था कि बिना जरूरी कार्य किए किसी भी किसान के खाते में पैसे आने वाले नहीं हैं। मैं कई वीडियो में जागरूक किया हूँ, कई वीडियो में बताया हूँ कि जब तक आप जरूरी कार्य नहीं करेंगे आपको सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए पीएम किसान योजना अगर आपको भी चाहिए 21 किस्त का लाभ तो आज ही ध्यान से करवा ले एक काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उन्हीं को मिलता है जो पूरा काम करवाते हैं। देखिए उसके बाद पीएम किसान 21 किस्त, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी होने के बाद अब बारी 21वें किस्त की है। अगर आप भी एक किस्त लेना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करवाने की ज़रूरी होती है। अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। चलिए काम के बारे में बता देता हूं। मेरा एक मकसद है सभी किसान भाइयों को जागरूक करना। देखिएगा पीएम किसान योजना की जो जारी यानी एलिजिबल किसान है, पाने वाले किसान हैं, जब भी आपको किसी योजना से जुड़ना होता है ताकि आप योजना के तहत मिलने वाले लाभ ले सकें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है क्या आप पात्र हैं या कि नहीं। दोस्तों कोई भी योजना है, मान लो अभी पीएम किसान योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी योजना है, अगर आप किसी भी योजना से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप किसी भी योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है पात्र, कि आप पात्र हैं या कि नहीं। अगर आप पात्र होते हैं तो सरकार आपको पैसे देती है, अगर आप पात्र नहीं होते हैं तो सरकार आपको बाहर कर देती है। सेम उसी तरह ये पीएम किसान योजना है, अगर आप पात्र रहेंगे तो आपके खाते में पैसा आएगा, पात्र नहीं होंगे तो नहीं आएगा। इस पीएम किसान योजना को भारत सरकार चलाती है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कोई और नहीं चलाता है, कोई बिचौलिया नहीं चलाता है, स्वयं भारत सरकार, देश के पीएम मोदी ही चलाते हैं। और जितनी बार भी पैसा जारी किया गया है हमारे पीएम मोदी जी के ही हाथों से जारी किया गया है। इस योजना का लाभ उन लोगों किसानों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप आवेदन का लाभ ले सकते हैं आवेदन करने के बाद। लेकिन आप जानते हैं अगर आप इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ को आप कुछ करवाना चाहते हैं तो अटक सकती है। अब अगली किस्त जारी होने वाली है, 21 किस्त के लिए कुछ काम करवाना ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अब किस्त मिलने वाली है, यानी 21 किस्त का जो लाभ है वो किसानों के खाते में आने वाला है, लेकिन कुछ ज़रूरी कार्य है जो करवाना है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही अगली किस्त आने की तैयारियां शुरू हो रही है तैसे ही आपको केवाईसी करना है। हालांकि किसानों को रक्षाबंधन को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का ट्वीट नहीं किया है कि रक्षाबंधन का तोहफा दिया जाएगा। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत जारी होने वाली किस्त का अगर आपको भी लाभ चाहिए तो केवाईसी करवानी होती है। जो किसान ये काम नहीं करवाते हैं उनकी किस्त अटक सकती है। योजना के तहत ये करवाना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए 21 किस्त का लाभ दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 21 किस्त का लाभ दिया जाए तो आपको ये करवाना ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको एक जानकारी और बता दूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार पैसे जारी करते हैं। आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक के जरिए केवाईसी कर दी जाएगी। इसके अलावा आप कहीं पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां पर भी जाने के बाद जानकारी ले सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ी जारी होने वाली 20वीं किस्त 21वीं किस्त से जुड़ी अगर कोई जानकारी चाहिए तो भाई साहब आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम 20वीं 21 किस्त से जुड़ी यानी सरकार की तरफ से कोई भी किस्त जुड़ी होती है तो उसका जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है, इस स्कीम की मदद से करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हैं और करीब 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया जाता है और 12 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उनके बैंक अकाउंट में आता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया तो भाई साहब केवाईसी कीजिए।
तो 10 करोड़ का किसानों का इंतजार करीब नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में सरकार जारी कर सकती है। हालांकि 20वीं किस्त से जुड़ी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी सरकार ने नहीं दिया है कि किस किस का पैसा कब जारी होगा, कितने लोगों को मिलेगा। हालांकि मैं आपके जानकारी के हिसाब से बता दूं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 21 किस्त का पैसा जल्द से जल्द किसानों के खाते में आने वाला है। भाई साहब, प्यारे किसान भाइयों, आप लोग जाइए और सरकार के नियमों का पालन कीजिए। और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी अनचुत रह गई है, कोई भी जानकारी समझ नहीं आया है तो कमेंट जरूर करना, जानकारी हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद।